पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज प्रदेश के 20 जिलों के 1028 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान किया जा रहा है। इनमें जयपुर जिले की 4 ग्राम पंचायतें भी शामिल है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी और फिर सरपंच और वार्ड पंच उम्मीदवारों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच गांवों की सरकार चुनने को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दूसरे चरण में सरपंच पद के लिए 5472 और वार्ड पंच जो पदों के लिए भी 12189 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि 28 सरपंच और 4674 पंच प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। दूसरे चरण में कुल 34,06,979 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से भी 17,77,974 पुरुष, 16,28,989 महिलाएं और 16 अन्य मतदाता इसमें शामिल हैं। मतदान स्थलों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। वहीं घूंघट में वोट डालने आने वाली महिलाओं को भी इस बार मास्क लगाना अनिवार्य है। मतगणना पंचायत मुख्यालय पर होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने मतदाताओं, प्रशासन और जो मतदान कर्मी है उनसे कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश भी दिए हैं। बिना मास्क मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों के बाहर निर्धारित स्थानों पर गोले चिन्हित किए गए हैं। मतदाताओं को उन्हीं गोलों में खड़ा किया जा रहा है। मतदान केंद्रों और मार्गों में भीड़भाड़ न हो, इसके लिए भी पुलिस को मुस्तैद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि मतदान के बाद मतदाताओं से सीधे घर जाने की अपील भी की जा रही है। वहीं प्रत्याशी और उनके समर्थकों को भी मतदान केंद्र के बाहर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। इससे पहले चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने, आपको ये भी बता दें कि कल व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां कल ही अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंची थी। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 28 सितंबर को 934 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए हुए चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई थी। प्रथम चरण के चुनाव में 83.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो वोटरों में उत्साह नजर आ रहा है। बूथों पर लंबी कतारें लगने लगी हैं। सुबह से ही वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि जो मत है अनमोल है और ये निर्धारित करता है कि सरकार किसकी बनेगी और कौन अगले जो आगामी वर्ष हैं उनमें विकास कार्य करवा पाएगा, किसको वो हक दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में मतदान केंद्रों पर जो भीड़ होनी चाहिए थी वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में, तमाम दिशा निर्देशों के साथ में ही वहां पहुंच भी रही है और मतदान केंद्रों पर मतदान किए जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगा और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बनी रहे, वहां पर व्यवस्थाएं बनी रहे, इसको लेकर भी पुलिस को मुस्तैद रहने की जरूरत है। 5:30 बजे तक बीरमाना की तस्वीरें आप देखिए, श्रीगंगानगर की बीरमाना की तस्वीरें हैं, जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और फिर सैनिटाइजर का प्रयोग, तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उनकी पालना करते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ स्थित बीरमाना इलाके में पंचायती राज के तहत हो रहे चुनाव में मतदान प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुकी है। मतदान के लिए सुबह जल्द ही मतदाता बूथों के आगे लाइन में खड़े नजर आए। क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीरमाना 6 DWM, हरदासवाली, रघुनाथपुरा, बख्तावरपुरा, गुडली, 2 AP व 2 SD आदि में गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटरों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के चलते सरकार की ओर से तय गाइडलाइन की पालना पुलिस प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है और हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आप ये इन तस्वीरों में इस बार ये भी देखने को मिला कि बड़े जो बुजुर्ग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जबकि कोरोना का डर भी था, गाइडलाइन की पालना भी जरूरी थी, लेकिन मत का जो अनमोल मत है उसका प्रयोग करना भी बेहद जरूरी है।